हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। और जो है, प्रभु की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। और आप सभी को प्रभु परमेश्वर में सलाम। आइए हम परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं। वचन सीखने से पहले मैं आज जो है आप लोगों को एक कहानी बताना चाहूँगा। वो कहानी है एक व्यक्ति की जिसका नाम जिम है। और वो एक मसीह परिवार से बिलोंग करता है, गरीब परिवार से बिलोंग करता है। और वो हर दिन जो है अपने काम पर जाता है, मेहनत मजदूरी करता है। जब भी वो हर दिन अपने काम पर जाता है, मेहनत मजदूरी करने जाता है, उसके जीवन में, उसके लाइफ में एक ऐसा काम था जो वो कभी भी जो है नहीं भूलता था करना। और वो हर दिन उस काम को करता था अपने दिनचर्या के काम में। और वो जब दोपहर को खाना खाने बैठता था, उससे पहले वो परमेश्वर के भवन में जाकर जो है परमेश्वर से बातचीत करता था और कहता था कि देखो परमेश्वर, आज मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ। ये उसका हर दिन का काम था और दिनचर्या का काम था। ये वो कभी भी नहीं भूलता था। एक दिन उसके साथ अचानक एक घटना घट जाती है। जब वो अपने काम पर जा रहा होता है तो रास्ते में जो है उसका उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उसकी एक टांग जो है टूट जाती है, उसका एक पैर जो है वो टूट जाता है। जब उसका पैर टूट जाता है तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उसे हॉस्पिटल में जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। और दिनचर्या की तरह, प्रतिदिन की तरह उसके जीवन में वो समय आया जब उसे परमेश्वर के भवन में होना चाहिए था। और वो ये दुखी था और जो है निराशजनक था, ये सोचकर कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे इस समय जो है परमेश्वर के भवन में होना चाहिए था। और यहाँ पे देखते हम एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेरिकल हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। जब वो ये सोच रहा होता है और अपने परमेश्वर से वो वहीं पे बातचीत कर रहा होता है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है खुद जो है जिम के पास उतर कर आ जाता है। और परमेश्वर उससे कहता है, हे मेरे बेटे, देख आज मैं तुझसे मिलने के लिए खुद आया हूँ। मैं जानता हूँ तू बीमार है, मैं जानता हूँ जो है तेरा एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए मैं आज तुझसे मिलने के लिए आया हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज जो है हमें क्या सिखाता है। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 8 अध्याय उसका 34 पद। जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखता है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बोलता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो प्रतिदिन जो है मेरी डेवढ़ी के पास खड़ा होता है और जो मेरी सुनता है। सच में आज जो है परमेश्वर आज हमें कह रहा है कि आओ तुम मेरे पास आओ, मेरी सुनो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। हमें ज़रूरत है आज परमेश्वर के कलाम की। हमें ज़रूरत है आज परमेश्वर के पास जाने की। आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में लॉकडाउन चल रहा है, चर्चेस बंद है। तो क्या हुआ अगर चर्चेस बंद है? परमेश्वर का वचन हमें बोलता है, आइए मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों, उसका 3 का 16 और 17। यहाँ पे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई
परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज हमें ज़रूरत है उस परमेश्वर के मंदिर में उस जीवित परमेश्वर की जो है उपासना करना, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करना। क्या हो गया अगर आज चर्च बंद है? आज कोई भी व्यक्ति इस संसार में जो है कोई चर्च नहीं जा रहा, बिकॉज क्योंकि जो है लॉकडाउन की वजह से कोई चर्च, सारे चर्चेस बंद है। और हमें सरकार के नियमों का पालन भी करना है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है। इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही, खुदा ने हमारे लिए वो कलाम दिया, वो वचन दिया है, ताकि हमें सही समय पर जो है ये वचन जो है हमें याद दिला सके, और ये वचन हमें गाइड कर सके, ताकि हमारा और परमेश्वर का जो संबंध है वो कभी भी टूटे ना। और हम विश्वासी है प्रभु यीशु मसीह में है, और वो हमारा उद्धार करता है, तो हमें जो है हम उसका जो है हमारा जो शरीर है वो खुदावन खुदा का मंदिर है। आज हमें ज़रूरत है इस मंदिर में और इस चर्च में जो है परमेश्वर की उपासना करना और परमेश्वर की आराधना करना। हमें उस जिम की तरह हर दिन खुदावन खुदा से बातचीत करना है, और उससे मिलना है, उससे बातचीत करना है, उसके वचन को पढ़ना है और प्रार्थना करना है। और वो हमें हर मुश्किल, हर मुसीबत, हर बीमारी से जो है हमें बचा के रखेगा। और ये परमेश्वर का जो है हमारे साथ वाचा बांधी है। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, और यदि तुम मेरे अनुसार चलोगे और जो मेरे लिए भला है, तो मैं तुम पर कोई भी आंच जो है नहीं आने दूंगा। एक वचन और मैं जो है आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ, और वो है प्रकाश की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 10 पद। सॉरी, प्रकाश की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 20 पद। यहाँ पे लिखता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। परमेश्वर पिता का कलाम कहता है कि यदि देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, आज वो हमारे हृदय को बुला रहा है। आज वो कह रहा है कि हम अपने हृदय को खोले, हम अपने हृदय को नम्र बनाएं, और ताकि हम परमेश्वर को अपने अंदर जो है निमंत्रण दे सके, और परमेश्वर हमारे अंदर हो सके, क्योंकि ये उसका पवित्र मंदिर है, और उसकी आत्मा जो है हमारे अंदर वास करती है, और वो चाहता है ताकि वो हमारे साथ वो आत्मिक भोजन कर सके जो हमें जीवन देता है। आगे पढ़ते आगे क्या बोलता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज खुदावन खुदा हमसे कह रहा है, परमेश्वर हमसे कह रहा है, उसका वचन हमसे कह रहा है कि जो जय पाए और मैं उसे अपने साथ जो है अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैंने जो है इस पृथ्वी पर जय पाया और मैं अपने पिता के साथ जो है विराजमान होया, अपने पिता के साथ उस सिंहासन पर बैठ गया। और वो हमसे कह रहा है, जिसके कान वो सुन लो। और सच में खुदा का कलाम कहता है कि विश्वास सुनने से होता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आज हमारे पास कान है, और आज हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, और यही एक सही समय है कि हम परमेश्वर के वचन को जो है समझ सकते हैं, उसके वचन को सुन सकते हैं, और जो है परमेश्वर के वचन को हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत निकट है, और इस दुनिया का अंत जो है बहुत जल्दी है। सो मेरे भाइयों और बहनों,
आज मैं यही आपसे उत्साहित करना चाहूँगा कि आइए हम सब एक साथ जो है मिलकर खुदा के कलाम में बढ़िए और उसके जो है प्यार को हम दर्शाएं और उसके जो है कलाम में हम बढ़िए, ताकि हम उस हमेशा की ज़िंदगी को पा सकें। आइए क्यों ना हम वो 5 बुद्धिमान कुंवारियाँ हम बन सके, ताकि जो है जिस दूल्हे का इंतज़ार कर रही है, तो उसके साथ हम पूरी तैयारी कर सके जाने की। इसलिए प्रभु परमेश्वर कहता है हर समय तैयार रहो। आज हमें तैयार रहने की ज़रूरत है और खुदा में हमें और ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है। प्रभु का वचन बोलता है जैसे अंत के समय आए तो निरंतर प्रार्थना करते रहो, और सच में आज हमें और बहुत ज़्यादा जो है प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, आपका शुक्रगुजार कर दे प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कर दे प्रभु आपके इस कलाम के लिए, जो वचन प्रभु आपने अपने जो इस कलाम में दिया है प्रभु, ताकि प्रभु ये ही वो रास्ता है जो हमें उस अनंत जीवन तक ले जाता है। सच में आप हमें मदद कीजिए पिता परमेश्वर, आप हमें गाइड कीजिए अपने पवित्र आत्मा द्वारा, ताकि हम तेरे इस वचन को पढ़ने वाले बन सके और प्रभु तेरे इस वचन के अनुसार हम चलने वाले बन सके। सच में प्यारे खुदावन, और हमें मदद कर दे पिता परमेश्वर। आपकी गाइडेंस चाहते हैं प्रभु। जितने भी प्रभु आज जो है इस वचन को सुना और इस वचन को पढ़ा और जो देख रहे हैं प्यारे खुदावन, आप उन पर भी जो है कृपा कीजिए और प्रभु अपने पवित्र आत्मा की गाइडेंस दे पिता परमेश्वर। उनके हृदय को आप नम्र कीजिए, ताकि हर एक जन प्रभु और वो आपके लिए जो अपने द्वार को खोल सके, अपने हृदय को द्वार को आपके लिए खोल सके प्रभु, और आप हमारे साथ आकर प्रभु आत्मिक भोजन करने वाले बन सके, और जो आत्मिक भोजन हमें स्वर्ग राज्य तक पहुंचाएगा पिता परमेश्वर। शुक्रगुजार प्रभु हमारी इस दुआ को सुनने के लिए मांगते हम तेरे बड़े यीशु मसीह के नाम से, आमीन।